हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग मॉडर्न अलजेब्रा का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, डिफाइन अ ग्रुप विथ एन एग्जांपल। इस क्वेश्चन में आपसे कहा जा रहा है कि ग्रुप का आपको डेफिनेशन लिखना है और साथ में एक एग्जांपल देना है। आइए सबसे पहले ग्रुप को समझ लेते हैं हम लोग। लेट जी बी द नॉन एम्प्टी सेट। मान लीजिए जी एक नॉन एम्प्टी सेट है, मतलब उसमें कुछ ना कुछ एलिमेंट होगा, ठीक है। एंड ओ बी द बाइनरी ऑपरेशन, और ओ क्या है? बाइनरी ऑपरेशन है। देन जी ओ इज कॉल्ड ए ग्रुप। तब जी ओ को हम एक ग्रुप कहेंगे इफ द फॉलोइंग कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। अगर नीचे दी गई कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाए तब। और वो कंडीशन क्या है? पहली कंडीशन है हमारे पास क्लोजर प्रॉपर्टी, दूसरी कंडीशन है एसोसिएटिविटी, तीसरी कंडीशन है आइडेंटिटी और चौथी कंडीशन है इनवर्स। अब बारी बारी से सभी कंडीशंस को हम समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहता है? अगर हम किसी सेट जी का दो एलिमेंट्स अगर लें और उस पर ऑपरेशन ओ अप्लाई करें, और अप्लाई करने पे जो हमें एलिमेंट मिले वो भी एलिमेंट जी का होना चाहिए। इसको समझने के लिए एक एग्जांपल हम से समझ सकते हैं आसानी से। अगर हम सेट इंटीजर पे बात करें, पूर्णांक संख्या पे, ठीक है ना। अगर उसका कोई दो एलिमेंट ले लीजिए, जैसे 2 और 3, और ऑपरेशन प्लस ले लीजिए, तो 2 + 3 हमें क्या मिलेगा? 5, ठीक है ना। तो 5 क्या है? एक इंटीजर है। 2, 3 भी इंटीजर है, और ऑपरेशन अप्लाई करने पे भी हमें एक इंटीजर ही मिला। तो इस तरह से हम कहते हैं कि इंटीजर का जो सम होता है, जोड़, वो क्लोजर होता है, ठीक है ना। अब आते हैं एसोसिएटिविटी पे। एसोसिएटिविटी में बेसिकली आपको 3 एलिमेंट्स लेके चलना है, ठीक है ना। तो मान लेते हैं कि ए बी सी 3 एलिमेंट्स जो कि जी के हैं, ठीक है ना। तब ये रूल सेटिस्फाई होने चाहिए। ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी इज इक्वल टू ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी। बेसिकली ये जो एसोसिएटिविटी रूल है वो ग्रुपिंग करने का रूल है। एलएचएस में किस तरह से ग्रुपिंग करते हैं और आरएचएस में किस तरह से ग्रुपिंग करते हैं, ये समझने की सिर्फ बात है। एलएचएस में आपको क्या करना है कि पहले दूसरे के साथ ग्रुप करना है, मतलब पहले दूसरे के साथ ऑपरेशन अप्लाई करना है, फिर इससे जो हमें एलिमेंट मिलेगा उसको तीसरे एलिमेंट के साथ ऑपरेशन करना है, ठीक है ना। उसके बाद आरएचएस में हम कैसे करेंगे? दूसरे तीसरे के साथ पहले ऑपरेशन अप्लाई करेंगे और उससे जो एलिमेंट मिलेगा उसके बाद पहले एलिमेंट के साथ ऑपरेट करेंगे, ठीक है ना। एलएचएस में फर्स्ट सेकेंड के साथ अप्लाई करना है ऑपरेशन पहले, फिर बाद में तीसरे के साथ। और आरएचएस में क्या करना है? आपको दूसरे और तीसरे के साथ ऑपरेशन पहले अप्लाई करना है, और उससे जो एलिमेंट मिले तब उसको पहले एलिमेंट के साथ ऑपरेट करना है। और इस तरह से अगर ये दोनों चीज बराबर है तो इसी रूल को हम कहेंगे एसोसिएटिव लॉ या एसोसिएटिविटी। क्लियर है? अब आते हैं तीसरे प्रॉपर्टी पे या कंडीशन पे, जो कि है आइडेंटिटी। बेसिकली आइडेंटिटी होता है क्या? अगर हम किसी सेट में एक ऐसा एलिमेंट ढूंढ पाए जिसको उस सेट के किसी भी एलिमेंट के साथ ऑपरेट कर दें, यानी ऑपरेशन अप्लाई करें, तो उन एलिमेंट्स पर कोई फर्क नहीं पड़े, तो उस एलिमेंट को हम कहेंगे आइडेंटिटी। जैसे हम अगर बात करें इंटीजर पे, तो इंटीजर पे जोड़ के लिए, प्लस के लिए 0 को आइडेंटिटी हम कह सकते हैं, क्योंकि 0 के साथ किसी भी इंटीजर को ऐड करते हैं तो वही इंटीजर मिलता है। फॉर एग्जाम्पल 2 + 0 इज इक्वल टू 2, 3 + 0 इज इक्वल टू 3, ठीक है। तो 0 क्या है? जोड़ के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट है। उसी तरह से मल्टीप्लीकेशन में हम 1 को कह सकते हैं, क्योंकि 1 से किसी भी इंटीजर में मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें वही इंटीजर मिलता है ना। जैसे 2 × 1 इज इक्वल टू 2, 3 × 1 इज इक्वल टू 3। तो आइडेंटिटी में हम क्या करते हैं कि मान लीजिए कि ए जी का कोई एलिमेंट है और उसी सेट में एक और एलिमेंट ई है, ठीक है ना। और इस तरह से है, सच डैट, इस तरह से है कि ए को ई के साथ ऑपरेट करने पे लेफ्ट से या राइट से, ठीक है ना, दोनों ही केस में उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है ए पर, ठीक है ना। ए को ई के साथ ऑपरेट कीजिए या ई को ए के साथ ऑपरेट कीजिए, आपको मिलेगा ए। तब इस स्थिति में हम ई को कहेंगे आइडेंटिटी एलिमेंट, ठीक है ना। तब हम ई को कहेंगे देयरफॉर E is an identity
आइडेंटिटी एलिमेंट इन जी, ठीक है ना। अब आते हैं चौथे प्रॉपर्टी जो कि इनवर्स है। अब इनवर्स किसको कहते हैं? जैसे मान लीजिए कि दो एलिमेंट्स हैं हमारे पास जी में, और इस तरह से सच डेट इस तरह से है कि ए को बी के साथ ऑपरेट करें या बी को ए के साथ ऑपरेट करें, दोनों ही केस में आइडेंटिटी मिले, हमको आइडेंटिटी एलिमेंट मिल जाए उस सेट का, ठीक है। तो हम पहला वाला जो ए बी का इनवर्स होगा और बी ए का इनवर्स होगा। बेसिकली समझ लीजिए कि किसी भी सेट में दो एलिमेंट को हम ऑपरेट करें और दोनों ऑपरेट करने पर हमें क्या मिले? आइडेंटिटी एलिमेंट मिले, तो वह एक दूसरे का इनवर्स होता है, ठीक है। इसी चीज को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। अगर हम इस इक्वेशन में अगर बी के स्थान पे ए इनवर्स पुट कर देंगे तो हमें मिल जाएगा ए ऑपरेशन ए इनवर्स या ए इनवर्स ऑपरेशन ए इज इक्वल टू ई, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन इसमें हमारे पास है, प्रूव दैट द, जैसे एग्जांपल बोला गया था हमें देने के लिए, तो ये एग्जांपल हमने लिया है। प्रूव दैट द क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी विथ रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन इज अ ग्रुप, ठीक है। हमें ये प्रूफ करना है कि जो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी होता है वह मल्टीप्लीकेशन के रेस्पेक्ट में एक ग्रुप होता है, ठीक है। तो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी आप जानते हैं 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर होता है, ठीक है। अब हमें इसे प्रूफ करना है कि यह ग्रुप है। ग्रुप प्रूफ करने के लिए हमें क्या करना होगा? इस सेट को उन चारों कंडीशन को सेटिस्फाई करवाना होगा, ठीक है। तो पहला कंडीशन जो है वो इस टेबल से सेटिस्फाई हो जाता है, यानी क्लोजर प्रॉपर्टी। कैसे? आपको इस टेबल को कैसे तैयार करना है? आप यहाँ ऑपरेशन हमारे पास इनटू है इसलिए डॉट लिख लेना यहाँ, ठीक है ना। इसमें हेडर्स में इस रो को कहेंगे हेडर्स, ये वाला हेडर्स है, ये भी हेडर्स है, ठीक है ना। यानी पहला रो, इसमें पहला कॉलम कह सकते हैं इसको। तो जो एलिमेंट हमारे पास है उसको सेट कर लेना 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, इसमें भी इसी तरह 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, और सिंपल मल्टीप्लाई करके लिख लेना है। जैसे 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 मिलेगा, 1 को ओमेगा से मल्टीप्लाई करेंगे ओमेगा, 1 को ओमेगा स्क्वायर से तो ओमेगा स्क्वायर, उसी तरह से ओमेगा को 1 से तो ओमेगा, ओमेगा को ओमेगा से ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा को ओमेगा स्क्वायर से तो ओमेगा क्यूब मिलेगा, और ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 होती है। आप यहाँ देख सकते हैं ओमेगा क्यूब 1 होता है, इसको आपको याद रखना होगा। उसी तरह से ओमेगा स्क्वायर को 1 से ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर को ओमेगा से तो ओमेगा क्यूब मिलेगा जो कि 1 के बराबर होता है। ओमेगा स्क्वायर को ओमेगा स्क्वायर से करेंगे तो ओमेगा 4, और ओमेगा 4 की वैल्यू आपके पास ओमेगा आती है, ठीक है ना। इसको यहाँ लिख लीजिए। तो आप देख सकते हैं हेडर्स को छोड़ करके, यानी फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को छोड़ करके जो भी ये सारे क्या है प्रोडक्ट हैं, ठीक है ना। तो कोई भी जो इसमें एलिमेंट दिख रहा है यहां से लेकर के यहां तक, कोई भी एलिमेंट जो दिख रहा है इस सेट से बाहर है नहीं है, हर एक एलिमेंट इसी सेट का आ रहा है। इसका मतलब ये जो है क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। हमने इसके दो एलिमेंट पे ऑपरेशन अप्लाई किया इनटू, और ऑपरेशन अप्लाई करने पर उसी सेट का एलिमेंट हमें मिला। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये जो मल्टीप्लिकेशन टेबल है वो क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। अब आते हैं दूसरी कंडीशन एसोसिएटिविटी पे। अब एसोसिएटिविटी में हमको क्या करना है? 3 एलिमेंट्स लेना है। फिलहाल तो इस सेट में हमारे पास 3 एलिमेंट्स ही है, तो क्या करना है कि पहला दूसरा के साथ ग्रुपिंग करना है। एलएचएस में क्या करना है? फर्स्ट सेकंड के साथ ग्रुपिंग करना है और तीसरे को बाहर में रखना है, ठीक है ना। और आरएचएस में क्या करना है? दूसरे तीसरे के साथ ग्रुपिंग करना है, पहले वाले को बाहर रखना है, जो भी ऑपरेशन हो उसके साथ, ठीक है। तो मल्टीप्लीकेशन, इसलिए मल्टीप्लीकेशन के साथ बाहर रखना आपको, ठीक है। अब इसको 1 इंटू ओमेगा, ओमेगा मिलेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर। अब इधर भी सॉल्व कीजिए, ओमेगा इंटू ओमेगा, ओमेगा क्यूब मिलेगा इंटू 1, ठीक है। ओमेगा को ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ओमेगा क्यूब मिलेगा, इधर भी 1 को ओमेगा क्यूब से मल्टीप्लाई करेंगे ओमेगा क्यूब मिलेगा, ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1, इधर भी 1। आप देख सकते हैं दोनों बराबर हैं, यानी एसोसिएटिविटी फॉलो कर रहा है ये सेट, ठीक है। अब आते हैं तीसरी कंडीशन इन आइडेंटिटी पर, ठीक है। इसको और अच्छे से आइडेंटिटी। अब इस सेट में बेसिकली ये जो सेट है हमारे पास जी, इस सेट में आपको एक ऐसा एलिमेंट सर्च करना है, ढूंढना है
जिसको किसी भी एलिमेंट, इस सेट के किसी भी एलिमेंट के साथ ऑपरेट करें तो उस एलिमेंट पर कोई फर्क नहीं पड़े, जैसा है वैसा ही है, यानी उसकी आइडेंटिटी बदलनी नहीं चाहिए। तो आप देख सकते हैं अगर हम 1 पे विचार कर लें, 1 को इस दोनों एलिमेंट के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे, ऑपरेशन अप्लाई करेंगे। फिलहाल ऑपरेशन हमारा यहाँ मल्टीप्लीकेशन है, नहीं मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो आप इसको इस तरह से दिखा सकते हैं, 1 इंटू ओमेगा या ओमेगा इंटू 1 इज इक्वल टू ओमेगा। इसकी आइडेंटिटी बदलने वाली नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वही नंबर हमें मिलता है, ठीक है ना। इस आधार पे ओमेगा आगे जाएगा। उसी तरह से 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर इंटू 1 इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर। तो आप देख सकते हैं कि नहीं ओमेगा की आइडेंटिटी बदली है, नहीं ओमेगा स्क्वायर की आइडेंटिटी बदली है, ठीक है। तो इस तरह से हमारे जी सेट में आइडेंटिटी एलिमेंट है, वो क्या है, 1 है, ठीक है ना। क्लियर है। यहां हम कह सकते हैं कि देयरफॉर 1 क्या है, आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी इन जी, ठीक है। अब आते हैं चौथे कंडीशन इनवर्स पर। अब आपको क्या करना है कि इस सेट जी सेट में, फिर से देख लीजिए, ये जो जी सेट है इसमें आपको हर एक एलिमेंट का इनवर्स होना चाहिए। हर एक, इस सेट में जितने भी एलिमेंट्स है उस हर एक एलिमेंट का इनवर्स आपको खोजना एक तरह से, दरअसल कि इसी में होगा, ये आपको दिखाना होगा, ठीक है। तो आइए दिखाते हैं। तो आइए सबसे पहले 1 से स्टार्ट करते हैं। 1 का इनवर्स इसको 1 by 1 लिखा जा सकता है, ठीक है ना, बाई एक्सपोनेंट लॉ। अब याद होगा a का पावर अगर माइनस p है तो हो जाता है 1 by a टू दी पावर प्लस p, और इसका भी अगर हम शॉर्ट कर दें तो a का पावर -1 है तो इसको 1 by a ले सकते हैं, ठीक है ना, ये एक्सपोनेंट लॉ है, ठीक है। तो 1 का पावर -1 यानी 1 by 1, ठीक है ना। और 1 by 1 1 ही होगा, और 1 जी में है, यानी कि 1 का इनवर्स खुद 1 है, जो कि जी का एलिमेंट है। क्लियर है। अब ओमेगा का इनवर्स, तो ओमेगा का इनवर्स यानी 1 by ओमेगा, इसको लिख सकते हैं बाय दिस प्रॉपर्टी, ठीक है। और 1 के स्थान पे ओमेगा क्यूब लिख सकते हैं, ठीक है। आपको पता है 1 की ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 होती है। अब इसको एक्सपोनेंट लॉ लगाएंगे, यहाँ पे 1 पावर 3 पावर है, तो 3 में से 1 पावर जाएगा तो 2 पावर, और ये भी क्या है, जी का ही एक एलिमेंट है, यानी ओमेगा का इनवर्स ओमेगा स्क्वायर होता है, जो कि जी में है, ठीक है। अब आते हैं ओमेगा स्क्वायर का इनवर्स चेक करते हैं। तो इसको 1 by ओमेगा स्क्वायर लिखेंगे, फिर 1 के स्थान पे ओमेगा क्यूब, यहाँ पे एक्सपोनेंट लॉ अप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा ओमेगा, जो कि जी में। तो हम इस तरह से देख सकते हैं तीनों एलिमेंट का जो इनवर्स जी में एग्जिस्ट करता है। इस तरह से ये सेट जो जी है वो चारों कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि जी एक ग्रुप है विथ रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। थैंक यू वेरी मच।